एक बार राजा सत्यव्रत को त्रिलोकी के अंत में प्रलयकालीन समय में दर्शन कराने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके मछली के रूप में अपने ही सींग में नाव को बिधाकर सत्यव्रत को संपूर्ण रसातल यानी संपूर्ण प्रलयकालीन समय में दिव्य दर्शन कराए थे। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। प्रभु कल्प कल्प में पृथ्वी पर आकर के अवतार लेते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश का वर्णन कराया सुनाया। वैसे तो सूर्यवंश का वर्णन 1000 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता, इतना विशाल है, परंतु सूक्ष्माति क्रम से हम आप देखें, भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के बेटा हुए विश्वान सूर्य, यहीं से सूर्यवंश चला। इनके हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। उस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा यज्ञ किया गया। तो महाराज तो बेटा चाहते थे, पर रानी ने जितने छोटे छोटे ब्राह्मणों थे उनको खूब मालपुआ छनाए और दान दिया और कहा पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ना कि लड़का ना होवे बिटिया हो जावे। ब्राह्मणों ने मंत्र को बदल दिया और पुत्र ना होकर के पुत्री हुई। तब महाराज को बड़ी शंका हुई, गुरुदेव वशिष्ठ का ऐसा यज्ञ जिसमें कभी निष्फलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा क्यों हुआ? गुरु जी के सामने पहुंचे, वशिष्ठ जी ने अपना ध्यान लगाया और देखा तो कहा कि ये तो तुम्हारी रानी की करतूत है। गुरुदेव कुछ भी हो, आप तो अपने मंत्र के प्रभाव से पुत्र ही बनाइए। गुरुदेव ने कहा अवश्य। इन्हीं के बाद में इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, घृष्टि, प्रशस्त, नभग और कवि। महाराज सरयाति की पुत्री सुकन्या जो च्यवन मुनि को ब्याही थी। च्यवन मुनि तपस्या करते थे और तपस्या में इस कन्या ने उनके आंखों को जुगनू का प्रकाश समझकर सींग लगा दिया, आंख फोड़ दिया था, जिससे इनके राज्य में अकाल पड़ गया। महाराज ने उनकी सेवा में उसी कन्या को दान कर दिया। इन्हीं के वंश में महाराज रैवत हुए और जिनकी पुत्री का नाम रेवती था। इनके रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के भाई बलदेव जी के साथ हुआ था, बलराम जी के साथ। इन्हीं के वंश में महाराज मनु हुए। इनके दूसरे पुत्र जो नभग थे, इनके पुत्र का नाम नाभाग था और इन्हीं महाराज नाभाग के वंश में उत्पन्न हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे, इतना तक कि अपने हाथ से भोजन बनावे, अपने हाथ से भोजन की रसोई पकाने के लिए अनाज तक बीने, अपने हाथ से पीसे। एक दिन पीस रहे थे तो पीछे से भगवान ने देखा कि मेरा भक्त पसीना में सराबोर है, तो अपने पीतांबर से हवा करने लगे। जब पीतांबर से हवा करते समय सुगंधित वायु इनके उस सुगंधी इनको प्राप्त हुई। पीछे मुड़ के देखा तो नारायण साहब पीछे खड़े थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु आप इस प्रकार से मेरी सेवा। भगवान बोले भैया जब तुम रोज मेरे लिए इतने परिश्रम करते हो तो क्या मैं तुम्हारा इतना भी सहायता नहीं कर सकता हूं? उस दिन से भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि महाराज अम्बरीश तो तपस्या में लीन रहते, इस राज्य की रक्षा को तुम करो। एक दिन एकादशी का व्रत था, दुर्वासा जी का आगमन हुआ और दुर्वासा जी ने ज्यों ही आए तो महाराज अम्बरीश ने उनका निमंत्रण कर दिया। बोले जाते हैं सरोवर में जल ग्रहण करने के लिए, जब तक हम स्नान संध्या से निवृत्त होकर के आते हैं फिर हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यहां दुर्वासा जी तो चले गए सरोवर में स्नान संध्या बंधन करने के लिए। यहां एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा था, पारायण के लिए ब्राह्मणों को बुलाया कि तिथि का क्षय हो जाएगा तो
व्रत का महत्व खंडन हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, तुम सालिक राम जी का स्नान कराओ, जो चरणोदक मिले उस चरणोदक को पान कर लो तो व्रत भी खुल जाएगा और दोष नहीं लगेगा। इन्होंने वही किया। इस बात का पता दुर्वासा जी को लग गया, क्रोध आ गया। एक ब्राह्मण का निमंत्रण करने के पहले तूने स्वयं भोजन कर लिया, स्वयं पारायण कर लिया, एक जटा उखाड़ी और जमीन में फेंक दी। एक भयावनी कृत्या प्रकट हुई और दुर्वासा जी के तरफ से महाराज अम्बरीश की तरफ दौड़ी। चक्र सुदर्शन रक्षा कर रहे थे, चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी की तरफ दौड़े। दुर्वासा जी ने भी दौड़ लगा दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु रक्षा करो। भगवान शंकर जी बोले किससे? बोले चक्र सुदर्शन से। शंकर जी बोले चलो भागो भागो, हम कुछ रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले किससे? बोले चक्र सुदर्शन से। बोले हम कोई रक्षा नहीं कर सकते। बोले फिर कौन करेगा रक्षा? बोले जिसका चक्र सुदर्शन है उसी के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु रक्षा करें। बोले किससे? बोले चक्र सुदर्शन से। भगवान बोले मैं भी नहीं कर सकता। बोले आप भी नहीं? आपका चक्र सुदर्शन? भगवान कहते अहम भक्त पराधीनम, मैं भी भक्तों के अधीन हूं। वो भक्त की रक्षा के लिए लगा था, तुमने भक्त की अवज्ञा किया है, इसलिए अगर तुम्हें रक्षा चाहिए तो उसी भक्त के पास जाओ। इतना चक्कर लगाते लगाते जब महाराज दुर्वासा जी अम्बरीश के पास पहुंचे, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। दुर्वासा जी जैसे ही पहुंचे, अम्बरीश जी ने कहा महाराज आइए, आपकी प्रतीक्षा में मैंने पारायण नहीं किया, भोजन करिए, आपका निमंत्रण कर दिया था। दुर्वासा जी बोले तो क्या तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? बोले प्रभु कैसे खा लेता, आपका आतिथ्य जो किया था, निमंत्रण जो किया था। अच्छा चल बाद में तेरी सेवा स्वीकार होगी, पहले चक्र सुदर्शन को समाप्त कर। तब महाराज अम्बरीश ने भगवान की स्तुति किया, चक्र सुदर्शन को शांत किया। ऐसे तेजस्वी तपस्वी महाराज अम्बरीश जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए यवनाश, इन्होंने भी एक बार पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ में आधी रात के समय पर इनको प्यास लगी तो राजा ने उसी यज्ञ के कलश का जल पान कर लिया, जिससे राजा के पेट में ही गर्भ आ गया और महाराज यवनाश के पेट में बालक पलने लगा। तब वैदों ने शल्य चिकित्सा से माने पेट फाड़कर उस बालक को निकाला। उस बालक के पास कोई मां नहीं थी। इंद्र ने अपनी चिंगड़ी देकर उसको पेयपान कराया। उसने कहा माम मेरी माँ कहाँ है, माम कहाँ है, माम धाता मेरा पालने वाले कौन है? तो जभी से उनका नाम महाराज मानधाता पड़ गया। इन्हीं के वंश में हुए महाराज सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए महाराज हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के हुए महाराज रोहित, रोहित के हुए महाराज बाहुक और बाहुक के हुए महाराज सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये खोजते खोजते जब वहां पहुंचे, अपने घोड़े को पहचान लिया। कपिल मुनि से कहने लगे तुम चोर हो। उनकी समाधि में बाधा डाल दिया। उनकी दृष्टि पड़ते ही 60,000 सगर के वंशज वहीं समाप्त हो गए। तब इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए महाराज असमंजस, अंशमान और दिलीप। इन्होंने भी भगवान की तपस्या किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब महाराज दिलीप के हुए भगीरथ जी। भगीरथ जी ने भगवान ब्रह्मा की आराधना किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए। तो वही कमंडल का जल ब्रह्मा जी ने जो भगवान के चरणों तक को पखार के रख लिया था, वही जल छोड़ दिया। अब पृथ्वी में कौन इनके वेग को संभाले? तो शंकर जी की आराधना किया। शंकर जी ने जटा खोल दिया। गंगा जी स्वर्ग से तो आई, शंकर जी की जटा में समा गई। तब शंकर जी की आराधना किया तो शंकर जी ने एक जटा खोल दी तो लहराती उमड़ती गंगा जी पृथ्वी पर चलने लगी। आगे एक ऋषि थे जो जिनका नाम था जुहू। उनके यज्ञ की पूजा की सामग्री विवा दिया गया। क्रोध आया तो वो पूरी गंगा को पीते गए। अब भागीरथ जी सोचने लगे कि जैसे तैसे हमसे बना है,
ब्रह्मा की तपस्या किया तो स्वर्ग से गंगा को लाए हैं, फिर शंकर जी की आराधना किया तब उनके जटों से निकल पाई, और ये बाबा जी पूरी पीते जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो बाबा जी के सामने प्रार्थना किया तो बाबा जी ने मुख से पान किया, नाक से निकाल दिया, जब से गंगा का नाम पड़ गया जानवी। शंभु तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, जय हो। भोले तेरी जटा में बहती है